हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और सुबह का समथिंग बज रहा होगा 8 या सवा 8। इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुई थी और अभी प्रेजेंट में मैं मम्मी के घर पर हूँ। और मैं अभी रक्षाबंधन पे आई थी तो मैं यहीं रुक गई थी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने सबसे पहले बनाई है सबके लिए चाय। और यहाँ पर मेरा भाई जो है वो ड्यूटी से लौट कर आया था, तो वो सबके लिए समोसे ले आया था और आलू बंडे भी थे। और इसीलिए मैंने यहाँ पर नाश्ता बनाया नहीं था, क्योंकि जब वो नाश्ता ले आया था तो मुझे नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और सुबह से मैंने अपने बच्चों को यहीं से स्कूल भेज दिया था। मैं उसकी ड्रेस वगैरह ले आई थी और ऑटो वाले को भी मैंने फ़ोन करके यहीं बोल दिया था, क्योंकि मेरी मम्मी का घर पास ही में है मेरे घर से। तो वो ज़्यादातर लोग मम्मी का घर भी जानते हैं और मेरा घर तो जानते ही जानते हैं। तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे मैं इधर पे रह लूँ चाहे मैं अपने घर पे रह लूँ। ऑटो वाला, दूध वाला सब इधर ही एक दूसरे मतलब एडजस्ट हो जाता है। तो इस चक्कर में मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। मैं बच्चे को यहाँ से भी स्कूल भेज देती हूँ। तो गाइस, मैंने चाय बनाई ली है और यहाँ पर सबके लिए समोसे भी निकाल दिए हैं। और जिसको जो खाना था मैंने पूछ लिया था, तो मैं जिसको समोसे खाने थे तो मैंने समोसे दे दिए थे और जिसको आलू बंडे खाने थे तो मैं आलू बंडे दे दिए थे। और अभी प्रेजेंट में भाभी वगैरह है नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे। तो गाइस, जैसे ही मैंने नाश्ता सबको दे दिया था तो फिर मैं चाय सबके लिए छानने लग गई थी। और अभी चाय किसी ने पी नहीं थी और मैं तो हमेशा नहाने के बाद ही चाय पीती हूँ। सुबह के बहुत सारे जो काम रहते हैं वो मैंने पहले निपटा लिए थे। क्योंकि मम्मी अगर काम करें तो मुझे बिल्कुल वैसे भी पसंद नहीं आता। किसी भी लड़की को पसंद नहीं आएगा कि हाँ मम्मी काम करे अपन बैठे रहो। तो इसलिए सुबह के सारे काम मैंने जल्दी जल्दी निपटाए थे और मम्मी का घर तो मेरे घर से बड़ा ही है खैर, तो और ज़्यादा झाड़ू पोछा लगाने में समय लग जाता है। लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करा दी थी। बाहर का जो एरिया था वो मेरी मम्मी ने साफ़ कर दिया था और अंदर का जो भी था झाड़ू पोछा वो मैंने लगा दिया था और उसके बाद ही नहाया था। क्योंकि साफ़ सफाई हो जाती है ना, फिर आप कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर मेरी भतीजियाँ भी सोकर उठ गई थी और सब नाश्ता करने लग गए थे। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे थे। मतलब देखने में जो चीज़ सुंदर लगती है ना, वो मुझे खाने में भी अच्छी लगती है। ये तो फैक्ट है एक तौर से। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए समोसे और आलू बंडे लेके आ गई थी और मैंने कड़ी और चटनी दोनों ही ले ली थी। और सबके लिए मैंने पहले लगा दी थी प्लेटें, उसके बाद ही अपने लिए लगाई थी। और यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी खाने के लिए, क्योंकि मुझे नाश्ता और चाय वगैरह बहुत तसल्ली में पीना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम सभी लोग बैठे थे। अभी मैं दिखा देती हूँ नाश्ता, क्योंकि हम सब लोग साथ में ही कर रहे थे। और भाई मेरा ड्यूटी से ऐसे ही 8-9 बजे तक आ जाता है, तो वो भी आ गया था। तो हम सब लोग बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। और नहाया था मैंने और मेरे छोटे वाले बेटे ने। अभी किसी ने नहीं नहाया था। और मेरा जो बड़ा बेटा है वो स्कूल हमेशा नहा के ही जाता है ज़्यादातर। मोस्टली कभी कभी ऐसा होता है कि वो बिना नहाए चला जाए अगर उसका मन नहीं होता है। तो वो भी नहा धो के चला गया था स्कूल। तो हम सब लोग तो फ्री हो ही गए थे। अब बस यही लोग रह गए थे नहाने के लिए। और काम तो जो रहते हैं घर के वो सब मैं कर ही रही थी। तो वैसे क्या होता है ना कि भाभी लोग रहती हैं ना, तो मुझे, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा कि मुझे कोई भी काम किचन का करना नहीं पड़ता है। मेरा मन होता है तो मैं करती हूँ और नहीं होता है तो मैं नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही नाश्ता हो गया था तो यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी भाई बाहर से ले आया था, मतलब पनीर ले आया था, तो इसकी सब्ज़ी बनानी थी मुझे, क्योंकि उसका खाने का मन था। तो मैंने कहा ठीक है चलो बना देते हैं। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले मैंने पनीर कट कर लिया था और कढ़ाई में तेल, जो ऑयल था मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है मैंने। मैं ज़्यादातर सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ तो मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करती हूँ। मैं रिफ़ाइंड का बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे रिफ़ाइंड की सब्ज़ी पसंद नहीं आती है। और जैसे ही मैं सब्ज़ी बनाती हूँ वैसे मेरी मम्मी बनाती हैं। भाभी लोग बनाती हैं अलग तरीके से, लेकिन ये है कि हम लोग ज़्यादातर एक सा ही खाना बनाते हैं। तो मुझे इधर उधर खाना कुछ भी हो, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि हाँ इधर मिर्ची ज़्यादा खाते हैं कि ऑयल ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसा मैं खाती हूँ वैसे ही सब लोग भी खाते हैं। तो ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होती है कोई भी चीज़ बनाने में। और फिर मैं यहाँ पर पनीर को फ्राई करने लग गई थी। और फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें पहले ही से, मसाला वगैरह जो था सब्ज़ी के लिए पहले से लगा के रख लिया था। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम अपने घर में काम करते हैं तो इतना अजीब नहीं लगता है। और मैं जब यहाँ मम्मी के घर में काम कर रही थी तो मुझे
बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि करती नहीं हूँ। और ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोग जब नंदे आते हैं, वैसे तो मेरी 3-3 भाभी हैं और मैं अकेली हूँ, तो मैं उन्हें कई बार आप लोगों को बताया होगा वैसे। तो मुझे काम-धाम से ज़्यादा मतलब रहता नहीं है, ये लोग कर लेती हैं, अपना खाना-पीना वही बनाती हैं। कभी बाई चांस ऊपर का काम करना पड़ गया तो वो बात अलग है। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था और मायके में काम करना ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ काम कर रही हूँ। तो वैसे कभी ना कभी चांस पड़ ही जाता है, कभी ना कभी तो अपन लोग ऐसा हो जाता है कि अपन को करना पड़ जाता है। तो इस बार शायद मेरा ऐसा ही मौका था, क्योंकि भाभी लोग रक्षाबंधन पे सभी लोग रक्षाबंधन मनाने के लिए गए थे और मैं यहाँ पर अपने भाइयों के यहाँ आई थी रक्षाबंधन मनाने के लिए। तो मैं अकेली ही थी और फिलहाल में मेरी भतीजियाँ भी आई हुई थी, तो हम सभी लोग थे, लेकिन काम जो है ना वो मुझी को देखने पड़ रहे थे और मम्मी वैसे मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करा रही थी। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से जितना हो जाए तो मैं कर लूँ, अदरवाइज़ ऐसा रहता है कि मम्मी को लगता है कि जहाँ मैं परेशान हो रही हूँ तो मम्मी वहाँ पर देख लेती हैं और बच्चों को भी देख लेती हैं। तो वैसे तो बच्चों को ही देखना बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि मेरा जो छोटा वाला बच्चा है वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइस मैं अभी मम्मी के यहाँ पर हूँ और रात के 11 बजे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और बच्चे सब अभी जाग रहे हैं और शोर कर रहे हैं, तो आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरे घर में हम सब लोग जब इकट्ठे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता ही है। कोई नहीं सोता है 12 बजे से पहले, हम सब लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पनीर फ्राई हो गया था और यहाँ पर फिर मैं मसाला वगैरह निकालने लग गई थी। प्याज लहसुन और अदरक वगैरह जो भी था वो मैंने पहले ही से पीस कर रख लिया था और मैंने कढ़ाई में उसको छोड़ दिया था और यहाँ पर मैंने मसाला जार में निकाल लिया है और उसको थोड़ी देर के लिए मैं फूलने के लिए रख दूँगी। और गरम मसाला भी मैंने खड़ा ही यूज किया है। आज मैं कभी-कभी मेरा मन होता है ना कि हाँ, इस प्रकार से सब्ज़ी बनानी है तो मैं उस प्रकार से बना लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं पिसा हुआ गरम मसाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वो भी थोड़ा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा गरम मसाले खाना पसंद नहीं करते हैं सब्ज़ी में, क्योंकि वो गले में जो लगता है ना तो वो किसी को पसंद ही नहीं आता है। और खड़ा गरम मसाला जो है अगर उसको पीस लो तो वो हमेशा गले में लगता ही है जहाँ तक है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो भुन गई थी, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर मसाले डाल दिए थे सॉरी उसमें और उसके बाद मैंने इसको चला के छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने इसमें डाल दूँगी टमाटर। जैसे जैसे मसाले पकते जा रहे थे वैसे वैसे मैं जो चीज़ें मुझे डालनी थी वो मैं डालती जा रही थी। और एक साइड मैंने यहाँ पर सब्जी चढ़ा दी थी और दूसरी साइड मैं यहाँ पर बना रही थी चावल, क्योंकि मुझे बनाना था रायता, चावल और सब्जी और रोटी। तो ये जो 4 चीज़ें थी ये मुझे बनानी थी। तो मैं यही सोच रही थी कि जितनी जल्दी बन जाएगा खाना उतनी जल्दी फ्री हो जाऊँगी। तो मैं अपने घर में भी ऐसा ही करती हूँ कि जल्दी-जल्दी काम कर लेती हूँ कि जितनी जल्दी फ्री हो जाऊँ तो अच्छी बात है। लेकिन अपने घर में क्या रहता है कि अपन को बहुत आइडिया रहता है, लेकिन दूसरे के घर में क्या रहता है ना कि हमें सामान का आधे से ज़्यादा पता ही नहीं रहता है कि कौन-सा सामान कहाँ रखा हुआ है। वो मुझे ढूँढना पड़ रहा था, क्योंकि भई दूसरे के घर की बात, अब जैसे भाभी लोग काम करती हैं तो वो सारा सामान सँभाल के रखती हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें अगर कुछ मिल नहीं रही थी तो मुझे ढूँढनी पड़ रही थी। फिर बाद में ढूँढते-ढूँढते मिल ही गई थी, लेकिन टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी आप देख सकते हैं छुक गई थी और चावल भी छुक गए थे और बनानी थी अब मुझे रोटियाँ। तो फिर आटा जो है मैंने सुबह ही थोड़ा-सा लगा के रख लिया था ज़्यादा सा, क्योंकि बच्चे को मैंने पराठे वगैरह बनाए थे नाश्ते में, उसको स्कूल भेजा था, तो इसलिए मैंने वहीं साथ में लगा लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि रोटियाँ तो सेकनी ही हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा ज़्यादा लगा के रख लेती हूँ, हमेशा घर पे भी ऐसे ही करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही कर लिया था। और एक फ्लेम पे आप देख सकते हैं सब्ज़ी चढ़ी हुई थी, दूसरे पे चावल चढ़े हुए थे, तीसरे पे मैं रोटियाँ सेक रही थी। तो काम जो है वो बहुत जल्दी हो गया था और मेरे घर में 2 फ्लेम का चूल्हा है, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो मुझे थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। यहाँ पर साथ ही साथ मैं अपना काम करती जा रही थी, तो बहुत ही जल्दी काम हो गया था, पता ही नहीं चल रहा था मुझे कि कितनी जल्दी मैंने काम कर लिया था। मतलब खाना-पीना मेरा बहुत जल्दी बन गया था। वाक़ई में अगर चीज़ों की सुविधा होती है ना घर में, तो काम का पता ही नहीं चलता है कि कब काम हो जाता है। और मम्मी के घर में तो वैसे हर चीज़ की सुविधा है, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। और किचन तो मेरी मम्मी की बहुत बड़ी है, मतलब मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि मम्मी का जो पूरा घर है वो आप लोगों को दिखाऊँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगी कि मम्मी का जो घर है वो कितना बड़ा है और कितने कमरे हैं और किस प्रकार की किचन पूरी बनी हुई है। मम्मी का घर वाक़ई में बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरे 3 भाई हैं तो उसके हिसाब से मम्मी ने बनवाया था।
और मम्मी के घर को भी बनने ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी 2 ढाई साल ही हुए हैं, तो बिल्कुल नया ही है और चीज़ें बिल्कुल नई-नई हैं। काम करने में भी बहुत मज़ा आता है मम्मी के घर में। मतलब कुछ भी करो ऐसा लगता नहीं है कि हाँ कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, चीज़ें बहुत अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाती हैं और कर लेते हैं। और तो गाइस मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर कि सब्ज़ी जो है बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी थी, कुछ इस प्रकार से बन गई थी सब्ज़ी। और जो चावल मैंने एक साइड चढ़ाए थे वो भी बन के रेडी हो गए थे। जब साथ ही साथ मैंने काम मतलब निपटाए थे तो साथ ही साथ चीज़ें रेडी हो गई थी। एक साइड सब्ज़ी चढ़ी थी तो सब्ज़ी भी पक गई थी, चावल भी पक गए थे और रोटियाँ मैं सेक ही रही थी तो रोटियाँ भी मेरी सारी सिक के तैयार हो गई थी। तो खाना मेरा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया था, बन गया था और 11 भी नहीं बजा था। मैं जल्दी से काम से फ्री हो गई थी और रह गए थे बर्तन धुलने के लिए। किचन मैंने साफ़ कर ही दी थी। मम्मी बहुत बोल रही थी कि लाओ मैं कर देती हूँ, बर्तन धुल देती हूँ, लेकिन मैंने बोला कि नहीं मैं कर लूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा समय होता तो मैं मम्मी से बोल देती कि हाँ चलो मम्मी हेल्प करा दो, लेकिन बिल्कुल भी समय नहीं हुआ था। मैंने काम बहुत जल्दी निपटा लिया था। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।